अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के हवाले से। ठीक है, ये स्पेशल वीडियो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक है, दो है, जितने भी हैं, तो उन तमाम स्टूडेंट्स ने ये वीडियो जो है वो केयरफुली देखनी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं, प्रैक्टिकल का पेपर दे सकते हैं, और कौन से स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिकल का पेपर नहीं दे सकते। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मिड टर्म का पेपर नहीं होता, इसका जस्ट फाइनल टर्म का पेपर ही होता है। लेकिन उस फाइनल टर्म के पेपर के लिए भी एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके प्रैक्टिकल के जो क्विज होते हैं, ठीक है, लैब क्विजेस या जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जितने भी क्विज होते हैं, ठीक है, उन क्विजेस में अगर आपकी 70% अटेंडेंस होगी, फिर ही आप प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट जो है उसका पेपर दे सकते हैं, फाइनल टर्म पेपर। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि कौन स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है, यानी कि उसकी क्विजेज में 70% अटेंडेंस है या नहीं, क्या वो पेपर दे सकता है या नहीं। उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करनी होगी, ये मेरे पास CS201 प्रैक्टिकल की एक बुक है। ठीक है, तो इसकी अनाउंसमेंट मैं चेक करने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से चेक करना है कि आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका पेपर देंगे, फाइनल टर्म का डेट शीट में आप इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, आपकी लिस्ट में आपका नेम नहीं है, फिर क्या है, फिर आप इस सब्जेक्ट का पेपर नहीं दे सकते, यानी कि आप इस सब्जेक्ट में फिर फेल कंसिडर होंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको इसे अगेन पढ़ना पड़ेगा, इसका फाइनल टर्म का पेपर देना पड़ेगा, इसके क्विज़ असाइनमेंट सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के लिए कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कौन से स्टूडेंट हैं जो इसका पेपर नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का LMS लॉगिन कर लेती हूँ ताकि हम चेक कर सकें कौन से स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अपना स्टूडेंट का जो है जिसका CS201 सब्जेक्ट था उसकी ID जो है वो मैं लॉगिन कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास LMS लॉगिन हो गया है। यहाँ पे हम लिस्ट जो है वो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स की जो एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अनाउंसमेंट में आपको बताया गया है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं इस पेपर के लिए या नहीं। तो यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट को ओपन करती हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या जो है हमें कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन फाइंड योर अटेंडेंस एंड eligibility status for the final term CS201 practical in the Excel sheet available in the download section ऑफ योर कोर्स LMS अंडर द टाइटल। ठीक है, तो ये उसका टाइटल है। तो जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो लेस देन होगी 70%, ठीक है, 70% से लैब क्विज़ेज में जिन स्टूडेंट की 70% से अटेंडेंस कम होगी वो इसका पेपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर नहीं दे सकते। अब इसकी लिस्ट जो है वो हम चेक कर सकते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि डाउनलोड सेक्शन में हम उसको चेक कर सकते हैं। तो डाउनलोड सेक्शन से हम अभी इसकी जो लिस्ट है उसको डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे देखेंगे क्या ये स्टूडेंट जो है जिसका मैंने LMS ओपन किया हुआ है ये एलिजिबल है पेपर देने के लिए या नहीं। ठीक है, तो इसकी ID जो है वो मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, ताकि हम लिस्ट में जाके तो इसको फाइंड कर सकें। इसकी ID जो है वो मैंने कॉपी की। अब मैं चलती हूँ इस कोर्स के डाउनलोड सेक्शन में और यहाँ पे आके तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तमाम प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट हैं उनकी लिस्ट देखने का मेथड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इनका मेथड ये है कि डाउनलोड सेक्शन में इनकी फ़ाइल है, तो इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस फाइल को डाउनलोड और सेव एंड ओपन करके तो इसमें हम ID जो है वो चेक कर लेते हैं। तमाम स्टूडेंट ने CS201 प्रैक्टिकल के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी ID जो है इस लिस्ट में चेक कर लेनी है। इसके बाद हम CS301 प्रैक्टिकल, 304 प्रैक्टिकल उनका भी देखेंगे, उनका थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट है। तो इसकी हमने डाउनलोड कर ली। हम चलते हैं सेकंड स्टूडेंट का LMS जो है वो ओपन करते हैं जिसकी CS301 प्रैक्टिकल जिसका सब्जेक्ट है उसका भी LMS हम ओपन करते हैं और उसमें भी चेक कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं। वो किस तरह से चेक करेंगे, ठीक है, तो उसका आप यहाँ पे हम इसको स्टूडेंट की लॉगिन कर लेते हैं, इसका पासवर्ड लिख लेते हैं। लॉगिन किया और
यहाँ पे हम जाएंगे CS 301 प्रैक्टिकल की अनाउंसमेंट में, और यहाँ पे आए। यहाँ पे आके तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे बात बताई गई है कि आपकी एलिजिबिलिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड सेक्शन में जाके तो डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को, या फिर आप यहाँ पे जो है क्लिक हेयर करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसी स्टूडेंट का चेक कर लेते हैं CS 301 की। अगर आप करना चाहते हैं ID मैं इसकी कॉपी कर लेती हूँ और क्लिकिंग हेयर करती हूँ। यहाँ पे इस स्टूडेंट का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि आपने अपनी ID यहाँ पे राइट करनी है। तो मैंने इसकी ID जो है वो राइट की। हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटस आ जाएगा कि ये स्टूडेंट जो है ये पेपर देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट है, तो इसके सारे क्विज़ेस इसने अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। 100% इसकी परसेंटेज है, तो ये स्टूडेंट जो है ये एलिजिबल है, ठीक है। इसलिए इसके लैब क्विज़ेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी आप सॉल्व किया करें। तो ये स्टूडेंट तो एलिजिबल है। अब आपने भी अपना चेक करना है कि आप भी एलिजिबल हैं या नहीं। अब सेकंड स्टूडेंट का जो हमने पहले फाइल जो है CS 201 की डाउनलोड की थी उसको हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास फाइल जो है वो ओपन हो गई है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये स्टूडेंट जो है ये भी एलिजिबल है या नहीं। बैक करते हैं और CS 304 भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो किस तरह से चेक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे अनाउंसमेंट में, और यहाँ पे हमें मेथड बताया गया है कैसे चेक करना है। यहाँ पे भी हमें एक फाइल गिवन है, उस फाइल को हम करेंगे ऑल द स्टूडेंट हु स्टूडेंट नेम ID आर नॉट इन गिवन लिस्ट, ठीक है। वो स्टूडेंट जिनकी इस लिस्ट में जिनका नेम या ID नहीं होगी वो एलिजिबल नहीं होंगे, और जिनकी ID इस लिस्ट में मिल जाएगी इट्स मीन कि वो एलिजिबल हैं और वो कर सकते हैं, इसका पेपर जो है वो दे सकते हैं। तो इसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ID जो है वो हमें चेक करनी होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपनी ID चेक करनी है, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है ये एलिजिबल है, तो इसकी 100% है। सेकंड स्टूडेंट ये CS 201 की लिस्ट है, इसकी भी आपने चेक कर लेनी है एलिजिबिलिटी, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। जो एलिजिबल होंगे, जिनकी ID इसमें मिल जाएगी इस लिस्ट में, इट्स मीन कि वो फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हैं, और जिनकी ID नहीं होगी वो इट्स मीन कि उनकी 70% से लेस देन है परसेंटेज लैब क्विजेज में, तो उनको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेमेस्टर में अगेन वो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना होगा, फिर ही वो फाइनल टर्म का पेपर नेक्स्ट टाइम दे सकेंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं।